वेलकम टू माय चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह का बज रहा है 6 और मौसम देखिए कितना सुहाना है, लेकिन धूप तो बहुत ही ज़्यादा चटक वाली धूप है। मैं दिखाती हूँ, चटक वाली धूप है। देखिए कितना सुहाना मौसम है, लेकिन ये धूप तो बहुत फ़ायदेमंद, लेकिन ये धूप बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसलिए इसको जितना कम से कम इसको 10 से 15 मिनट सहन भी करना चाहिए। आगे 1 घंटे बाद बहुत गर्मी हो जाएगी, तब तक अपना पूरा काम कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी दिनचर्या, जो लेडीज़ों की जो डेली की दिनचर्या होती है वही। चलिए देखते हैं। और पता करके हंसी आ रही है, उसके पापा कह रहे हैं बाल चिलवा देते हैं, बाल इसमें बहुत अच्छा लगेगा। जब सिर पे पानी में पड़ेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपनी ट्राईपॉड का क्या किया देखिए, जब भी मैं ट्राईपॉड लेके शूट करने की कोशिश करती हूँ तभी वो ट्राईपॉड से खींचने लगती है। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, ये तार भी तोड़ दिया इसका। बेडशीट डाल दूँगी, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। अब ट्राईपॉड में आँच हो गई और लाइट पकड़ ली उन्होंने। कभी मैंने मतलब ट्राईपॉड को लेकर शूट ही नहीं कर पाया कभी भी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। आज थोड़ी सी कोशिश की तो आज उन्होंने छोड़ दिया। चिल्ला नहीं सकते ना, छोटा बच्चा है। बिजली वाले को कब से बुला रहे थे, हम लोग इसी को सब रहे थे मच्छरदानी लगा के कि मतलब इतनी गर्मी हो जाती बहुत ज़्यादा। अब एसी है नहीं, कूलर भी है, चलो क्योंकि कूलर भी बिना पंखे के काम नहीं करता है। अब पंखा ही नहीं तो कितनी गर्मी होगी सोचिए, आपको अंदाजा नहीं लगता। 43 डिग्री हीट है और उसमें फैन नहीं। अब लाइट ये रखिए, अब जो मैं यूज करूंगी अभी खड़े होकर ये देख रही हूँ मम्मा क्या पकड़ेगी लाइट और अब इसको जोड़ दूंगी। अब ये इसी से चलेगी। अब किसी काम का नहीं है, बस खेत में काम करेंगे, है ही किसी काम। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है सिमई, नमकीन सिमई, जो महक को पापा को बहुत ही पसंद है। मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं थोड़ी कम खाती हूँ, पी सकती हूँ, तो मुझे पीना है। मैंने अपने लिए बनाया है एक चना का सतुआ, जो भी बोलते हैं आप लोग बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। आज हम इसका ही ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्राई करिए, गर्मी में हेल्दी बना होता है चने का सब्जी। हर घर में चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो, मैं उसको कमेंट नहीं कर रही हूँ तो इससे खाओ चम्मच से खाओ, लेकिन हर घर में जहाँ आज भी बुजुर्ग लोग थे वो अपने देसी स्टाइल से ही खाना खाते हैं, क्योंकि उसमें खाना खाने का आनंद ही अलग है। दिखावा चाहे कोई भी कर सकता है, लेकिन जो खाना हम खाते हैं उसका मजा हाथ से खाने में ही अलग होता है। मैं खुद अपने बच्चे को आज के ज़माने में ऐसा
खेल खेल में खाना पसंद करते हैं। ये बात नहीं कि हमसे शर्मा रहे हैं, वो अपने खिलौना समझ के या कुछ और समझ के कूड़ा करकट कागज जो मुँह में डालते हैं वो समझ के खाना खाने लगते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है, कैमरा लगा के खुल जाती हूँ और मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ अपना प्यारा प्यारा जो मैं सब फ्रूट्स में आम और तरबूज और तरबूज, जैसे मैंगो, मस्कमेलन और वाटरमेलन, इनको कोई क्या खा लेते होंगे सफाई से, जैसे कि एप्पल, अंगूर, केला सफाई से खा सकते हैं, एकदम साफ सफाई से हाथ में करना पड़ेगा। अरे वाह, अंगूर, केला अरे वाह, अंगूर, केला, आम, अरे वाह। मैं कुछ बोलना नहीं जानती, लेकिन अचानक से कोई ऐसे वर्ड बोल देती है जो मतलब सरप्राइज कर देते हैं, दिल को खुश कर देते हैं। आम, अंगूर, केला, तरबूज। मैं तो प्यार कर रही हूँ, उसकी भी कॉपी कर रही हूँ। अरे वाह, अंगूर ऐसे खाओ, करके देखो, प्यार करो, इसको प्यार करो। मैं आप लोगों से क्या बात कर रही हूँ, भूल गई। तरबूज और आम ज़्यादातर लोग इतने साफ सफाई से नहीं खा सकते हैं। कांटे, फॉर्क, लकड़ी या चम्मच या दूसरा डिब्बा होगा वो होगा, दूसरा मुझे नहीं पता है। आम, तरबूज मैं तो नहीं खा सकती जब तक ऐसे नहीं खाया जाए। तब तक केला खाने का अंदाज ही नहीं आया है। आम खाने का सब, केला बोला, केला माइंड में भरा हुआ। मुझे आम हो एक बार में 2 से 3 हो, वरना ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने में खिलाओ, 1 साल में खिलाओ, 2 साल में खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हो तो 2 से 3 आम तो होने चाहिए एक बार, तब लगता है कि हमने आम खाया सीजन में। तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं सीजन में 1-2 बार आम खाती हूँ, लेकिन खाती मैं उस टाइम का खाना मिस कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। क्या चाहिए? हाँ? क्या क्या चाहिए? दूध दो? दूध दो? दूध लेके आए मम्मा, ला। महक को गर्मी में बहुत जलन हो रही थी और भूख भी लगी थी,
तो मैंने सोचा पाउडर लगा देती हूँ। मैं पाउडर लेकर आई और पाउडर से थोड़ी ठंडक मिलेगी तो महक भी थोड़ा सो भी जाएंगी। तो मैंने उनके पाउडर लगाया, वो लगवा ही नहीं रही थी। और जैसे पहले तो पहना करती पाउडर की भी, जब पाउडर लगाने लगती तो उनको फिर मज़ा आने लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर महक को फिर ज़बरदस्ती पाउडर लगवाती हैं यहाँ जे वो क्या क्या अपनी लैंग्वेज में बोल बोल के पाउडर लगाना बहुत पसंद करती है। गर्मी भी तो बहुत है। अंधूरी आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बताइए। वो गर्मी की वजह से गमूरिया कहते हैं या अंधूरी कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो गमूरिया भी बोलते हैं, अंधूरी भी बोलते हैं। और वही बहुत हो गई है मेरी भी और इसके भी। गर्मी बहुत है ना, इसलिए उमस वाली गर्मी में होती है, सूखी गर्मी में नहीं होती है। तो महक और मैं दिन में 4 से 5 बार पाउडर लगाएंगे, उससे थोड़ी ठंडक मिलती है 10-15 मिनट के लिए, फिर वैसा ही हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी राहत मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। महक के मैं लगा चुकी हूँ। पापा उधर गए? अरे वाह, मेरा मुन्ना जानता है पापा कहाँ है। मम्मा कहाँ है? अरे वाह, सामान फैला दिया तुमने सारा सामान फैला दिया। अरे वाह, अभी तो मैं संभाल के गई थी, सारा सामान तुमने फिर से फैला दिया। बोलो क्या? सिर पे पाउडर देखो। सारा घर तो साफ हो चुका है, क्लीन। मैंने जाले हटा दिए, डस्ट हटा दी, सब कुछ कर दिया है। अब बस रह गया है तो क्या कि जो मैंने उस दिन वॉशिंग मशीन में ठीक करके ना ढेर लगा हुआ है, बस वही उसको हम सही कर लेंगे और उसके बाद फिर पूरी सफाई हो जाएगी नीट एंड क्लीन। और ये छोटा मोटा तो फैला ही रहेगा क्योंकि अलमारी अच्छी है नहीं इस घर में, रेंट का है, रेंट का तो रेंट के हिसाब से ही होता है, अपना तो कुछ नहीं होता है, ना कुछ कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो इधर उधर मैं सामान रखती हूँ, कभी इस बक्से पर रखती हूँ टेबल पे या स्लिप के नीचे किचन में, और ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर भी आपने सामान देखा होगा रखा होगा। तो महक की पहुँच में सारा सामान आ जाता है, तभी उठा उठा के फेंकती रहती है। इधर रखा, उधर से फेंका, उधर रखा, इधर से फेंका, सारा। अभी मैंने आंगन में दिखाया आपको, सामान पूरा फैला हुआ है। आधे घंटे पहले जब महक सोई थी, एक से 2 घंटे पहले, तब महक सो गई थी, तब मैंने पूरा साफ किया था। उठी बोला टाइपॉड तो हमने तोड़ दिया, अभी तक हम 2 तोड़ चुके हैं। अब कैसे काम चला रहे? कुर्सी पर, कुर्सी पर। नहीं, मोबाइल नहीं छूना है, लो हटो वहाँ से। ये लो कपड़े तय बनाओ, लो कपड़े तय बनाओ, लो पकड़ो, ऐसे तय बनाओ, देखो ऐसे तय बनाओ, लो पकड़ो, पकड़ो, फेंको नहीं, तय बनाओ। नहीं, जमीन पे नहीं फेंको, उठाओ, उठाओ, वो उठा दो, कपड़े उठाओ, शाबाश बन जाओ, अरे वाह बन जाओ, उठाओ, उठाओ। कौन उठा? उठाओ, हाँ उठाओ, उठाओ। ये ढेर है कितना सारा कपड़ा। मोबाइल जब कुर्सी पर रखा हुआ था तब ये सारा कांड हुआ है, सारे कपड़े नीचे गिराए गए हैं और कह रही थी उठाओ उठाओ, उल्टा बोलती है ना, देखिए सब कुछ। फिर भी वो डांटने का मन नहीं करता, और डांट खाना तो इनका राइट हो गया है। दिन में 25 बार तो डांट खा ही लेती हैं, 3 बार पिटाई हो जाती है।
अरे वाह, ये क्या है? बटन से कह रही हैं बाबू, दिखाओ ये कहाँ से लाए? अंगूर नहीं है। अब हाथ से धुले कैसे कपड़े होंगे, इतनी तबीयत भी ख़राब थी मेरी उस टाइम। अब तो मैं उससे 90% उसको रिलीफ है, बस मेरी थोड़ी सी खांसी रह गई है, वो भी मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। और महक की तबीयत तो रिलीफ है पहले से, मेरे ख्याल से 70-90% 95% तो इनकी भी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं तो 100% ही बोलूँ अभी ठीक है महक, लेकिन खाना नहीं खा रही है। उस हिसाब से मुझको लग रहा है कि अभी 50% ठीक नहीं हुई है। खाना तो जब नानी के घर पे इन्होंने थोड़ा सा खाना खाया, बस वही खाना खा के अभी भी खेल रही है। तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, जब तक बच्चा खाना ना खाए तब तक नहीं कहना चाहिए। और इस बात से मुझे एक बात और याद आई, अगर बच्चा खाना खाना छोड़ जाए और बाकी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करता है बच्चा, कोई भी, तो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे बोलना तो जानते नहीं है। तो इसका मतलब है उनकी तबीयत कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब किए हुए है। तो अब अगर आप जान सकते हैं, माँ है, माँ तो सब कुछ जानती है। अगर कुछ चीज़ ऐसी होती है भगवान के हाथ में ही होती है, उनको सिर्फ डॉक्टर ही पहचान सकते हैं। तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि बच्चों के बारे में हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये कुर्ता मैंने लिया था जब मैं लॉ कर रही थी, तो उसका फाइनल ईयर था, तो उसमें प्रैक्टिकल हुआ था, वाइवा देने के लिए मुझे जाना था। तो उसमें हमारा जो अधिवक्ताओं का मतलब एडवोकेट का जो होता है, वकीलों का लुक वही था। वाइट कुर्ता और ब्लैक पेंट, नहीं, वाइट कुर्ता, वाइट पजामे, वाइट दुपट्टा और काला कोट, और साड़ी का कुर्ता पूरी वाइट साड़ी होनी चाहिए, काला कोट होना चाहिए। ये है, मतलब कुछ भी पहनो वाइट कपड़ा हो और काला कोट होना चाहिए, ये उनकी ड्रेस होती है। तो मैंने ये दुपट्टा तभी लिया था, फ्लैगी उसमें पहले से रखी हुई थी, उसमें एकदम प्योर वाइट होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो वाइट तो था नहीं। और एक मैरिड लेडीज़ के लिए वाइट पहनना थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो फिर मैंने इस पर थोड़ी सी हल्की सी प्रिंट है, देखिए उल्टा है इसलिए, देखिए थोड़ी सी प्रिंट है, मैंने ये ले लिया था, तो चल गया, काम चल गया मेरा। 8 9 10। अरे वाह, 6 7 8 9 10 9 10। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं। क्लैप 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 क्लैप।